बहुत दिनों से इस तरह के कमेंट आ रहे थे कि दी मैंने स्टेरॉइड्स क्रीम यूज़ करी है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आया है, फेस पूरा जल गया है, काला पड़ गया है, स्किन बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो गाइज आज इसी बारे में बताने वाली हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मेरे को देख के आपको लग भी रहा होगा और मैं वीडियो बनाने बैठ गई। बहुत दिन से कमेंट था दी आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। गाइज बहुत बिजी शेड्यूल हो रखा था और इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, पर आपको अब रेगुलर मिलेगी मेरी वीडियोस। तो गाइज स्टेरॉइड क्रीम के लिए बात कर लेते हैं। तो गाइज अब सबसे पहले तो जीवन में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। अभी आप यंग जनरेशन है, यंग होंगे तो आपको नहीं आएंगी, पर जब हम एज हमारी बढ़ती है 35-40 प्लस होने लगती है, इसके बाद लाइफ में जीवन में चेंजेस आने लगते हैं, बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोनिकल प्रॉब्लम्स, ये बढ़ा है वो घटा है। तो बेटर है आप आज ही से अच्छी लाइफ स्टाइल जीना शुरू कर दीजिए, इससे आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी। और बिलीव मी, आप लंबे समय तक यंग डायनेमिक बने रहेंगे, आपके चेहरे पे खिंचाव बना रहेगा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेरॉइड क्रीम की। तो जी हाँ गाइज, हम लोग कोई भी जैसे कुछ क्रीम्स ऐसे जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, या फिर कोई फेयरनेस की क्रीम हम लोग बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं, या फिर कुछ इस तरह की क्रीमें होती है जो हमारी स्किन को शाइन करती है, तो वो टेम्परेरी होता है। या फिर बहुत लंबे समय तक कुछ लोग ब्लीच का उपयोग करते हैं, पर हमें पता नहीं लगता है कि हमें पिगमेंटेशन क्यों आई है, पर उसका जो मेन रीज़न होता है वो ब्लीच होता है। ब्लीच के अंदर अमोनिया ऑक्साइड होते हैं। जब हम लोग लंबे समय तक उसको यूज़ करते हैं तो कई बार उसकी वजह से भी हमें ये आ जाती है पिगमेंटेशन, या फिर धूप की वजह से आ जाती है। अब बात करते हैं जब हमें अंदर के कारणों की वजह से आती है, जैसे कि हमें डिलीवरी के बाद आई, या फिर हमारा हार्मोनिकल डिसबैलेंस की वजह से एनेमिक हो गई, या बॉडी में कुछ अप एंड डाउन हुआ, इसकी वजह से हमने लंबे समय तक कोई मेडिसिन ली, तो वो इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। उसके लिए हमें डाइट कर लेना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डाइट ही हमें इससे जो है फ्री कर सकती है। जब हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशन से भरी डाइट लेते हैं, जो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको फुलफिल करता है, साथ में हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं जिससे हम मेंटली फिट रहते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, तो हमारी पिगमेंटेशन जाने लगती है, क्योंकि वो इंटरनल कारणों से है। पर अगर आपने किसी क्रीम का उपयोग करने की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से, या किसी बाहरी कारण की वजह से, धूप में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से आपको पिगमेंटेशन आई है, तो उसके लिए आपको बाहर से वर्क करने की ज़रूरत है। वो भी आपको हेल्प करेगा। इंटरनल तो आपको करना ही करना है, पर बाहर, क्योंकि इंटरनल आपको क्या होगा, आपको जो मेंटली स्ट्रेस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने देखा है जब पिगमेंटेशन आती है, हमारा फेस खराब होता है, तो बहुत लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, और स्पेशली जिन लोगों की मैरिज नहीं होती है, यंग लोगों का। अब क्या करना है आपको गाइस, सबसे बेस्ट है इसके लिए आप देसी घी लगाएं। गाइस देसी घी मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया, अगर आप बाहर से लगाते हैं तो आपकी जो स्किन होती है उसकी जो गंदगी होती है उसको निकाल फेंकता है। आपकी स्किन की जितना भी जो जलन है, जो आपकी स्किन ब्लैक हो चुकी है, जो खराब हो चुकी है, आप उस पर देसी घी लगाइए। अब बात करेंगे गर्मियों के मौसम की। तो गाइस अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सबको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा होती है। तो अगर गर्मी, आपकी स्किन ऐसी है, एक तो ऑयली है, गर्मी की वजह से आपकी स्किन में आप देसी घी लगा रहे हैं तो आपको पिंपल्स आ रहे हैं, दाने आ रहे हैं। सबसे पहली बात है, घी दिन में नहीं लगाना है, आपको रात को लगाना है। आप सब लोग इतनी बात तो जानते होंगे, जब भी हम रात को कोई वर्क करते हैं, चाहे हम मेडिटेशन करते हैं, आप अफर्मेशंस करते हैं, या रात को डॉक्टर भी आपको हमेशा ये, जब भी कोई मेडिसिन देता है तो वो क्या बोलता है, रात को लेके सो जाना। रात को हमारी बॉडी हमारे ऊपर काम करती है, तो इसलिए रात को कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हम रात को ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो हमारी रात भर हमारी बॉडी पे काम करती है। तो आपको देसी घी रात को लगाना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, या आपको देसी घी की वजह से आपकी स्किन में दाने हो रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं, क्योंकि आजकल हीट भी बढ़ने वाली है, तो गाइस इसका दूसरा अल्टरनेटिव मैंने आपको देसी घी से घी बनाना सिखाया है, जिसको हम पानी से वॉश करके बनाते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियो पे विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगी, मेरी सारी वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि देसी घी से मैंने कैसे घी बनाया है। वो बहुत आसान तरीका है और वो बिल्कुल क्रीमी बन जाता है। आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं 1 वीक तक। उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल क्रीमी वाला स्ट्रक्चर हो जाता है, उसको आपको निकालना है, क्रीम की तरह अपने फेस पे अप्लाई कर देना है, बहुत सिंपल। तो आप उसको लगा सकते हैं। दूसरा गाइज मैं नारियल ऑयल कहूँगी, जो कोकोनट ऑयल होता है, अगर आपको अच्छे वाला मिल जाए, देखो अच्छे से अच्छा अगर आपको ओरिजिनल मिल जाता है तो बहुत अच्छा। आपने देखा होगा बचपन में जब हमें चोट लगती थी, निशान पड़ जाता, तो हम लोग दादी वगैरह क्या लगाती थी, वो नारियल का तेल लगा। नारियल का तेल जो है आपको दाग नहीं पड़ने देता है स्किन पे। अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं तो आपकी स्किन जो बाहर से खराब हुई है, काली हुई है, जल गई है, वो नारियल तेल उसको हील करेगा, उसको क्लीन करने का काम करेगा। तो
तो आपको नारियल तेल लगा सकते हैं। तो ये 2 इतना बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट है। साथ में थर्ड में बताने वाली हूँ आपको एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है गाइस। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं पर्सनली पतंजलि का यूज़ करती हूँ। मैं आपको टैग भी कर दूंगी मैं कौन से वाला यूज़ करती हूँ। पतंजलि की भी 2-3 तरह के वेरिएंट अवेलेबल है, पर जो बेस्ट है वो मैं यूज़ करती हूँ। मुझे वो सूट करता है। मैंने 1-2 बार अलग उसका मंगाया, पर मुझे सूट नहीं किया। मतलब मुझे जो है उसके लगाने के बाद चेहरे पे ईचिंग जैसा फील हुआ, रेडनेस आई, तो मैंने उसको छोड़ा। तो मुझे पर्सनली पतंजलि ही सूट करता है, तो मैं पतंजलि का ही यूज़ करती हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी मंगा सकते हैं जो आपको सूट करता हो। और अगर सबसे अच्छा तो ये अगर आपके घर एलोवेरा का पेड़ लगा हुआ है ना, तो वो बेस्ट है। अगर नहीं लगा तो आज ही लगा दीजिए। एलोवेरा का आप एक बार लेके आके लगा देंगे नर्सरी से, तो गाइस वो इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है, इतना फैल जाता है, आपको वो सालों साल 10 साल भी कहीं नहीं जाने वाला। इवन आप पानी भी नहीं देंगे तो वो सूखता भी नहीं है। तो अब एलोवेरा का क्या करना है, उसे कट करना है, उसके साइड की जो कॉर्नर उसको निकाल देना है। उसके अंदर एक येलो रंग का कुछ लिक्विड निकलता है, उसको लगाना नहीं है, वो अच्छा नहीं होता है स्किन के लिए। आप उसको वॉश करेंगे, इसके बाद जो अंदर जेली टाइप से होता है उसको निकाल लेंगे, उसको आप अपने फेस पे लगा लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप दिन में अगर आप घर पर हैं, हाउस वाइफ हैं या आप घर पे रहते हैं, तो आप दिन में एलोवेरा जेल और रात को देसी घी या फिर कोकोनट जो आपको सूट करते लगा सकते हैं। फोर्थ में बात करने वाली हूँ गाइस गुलाब जल। गुलाब जल भी बिल्कुल परफेक्ट है, आप गुलाब जल का उपयोग भी कर सकते हैं। गुलाब जल लगाना है, गुलाब जल भी बहुत अच्छा होता है। तो ये चारों चीज़ों में से 2 रात को लगानी है, 2 दिन में। तो रात को लगाना है आपको देसी घी या फिर देसी घी की क्रीम या फिर कोकोनट ऑयल। साथ में दूसरा आपको जो दिन में लगाना है वो है आपका नारियल तेल बोल रही हूँ, गुलाब जल हो गया है, और आपका एलोवेरा जेल। तो आप वो दिन में अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर, इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। पर इसमें टाइम लगता है। आप ये मत सोचना कि आपने 2 महीने लगाया, 3 महीने, हो सकता है 6 महीने, साल भर भी लगे। जितना जल्दी ख़राब होने में नहीं लगता, ठीक होने में उसको काम टाइम लगता है, रिकवरी में। तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा उसको रेगुलर बेसिस पे। साथ में जब आप फेस वॉश कोई भी यूज़ नहीं करना है, जब आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो नेचुरल तरीके से हील करती है, और ये प्रक्रिया स्लो होती है। इसको ध्यान रखते हुए करना है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ करना है। जब वो आपको हील कर रही होगी तब आपको कोई भी क्रीम यूज़ नहीं लगा, इसके बगैर आपको कोई भी क्रीम अपने फेस पर अप्लाई नहीं करनी जब तक आप ये यूज़ करोगे, ताकि आपको रिजल्ट पता लग सके। अब मैं बोलूँ आप वो क्रीम लगा लो, ये क्रीम लगा लो, तो ऐसा नहीं करना है। सिर्फ सनस्क्रीन यूज़ करना है, वो भी तब करना है जब आप धूप में जाते हैं, धूप आपकी स्किन पर पड़ती है। सनस्क्रीन के बाद भी आपको अपने फेस को कवर करना है, ताकि धूप आपके स्किन पर डायरेक्ट ना पड़े, क्योंकि उससे आपकी स्किन टैनिंग होगी, पिगमेंटेशन बढ़ती है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, और जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो कम से कम घर से निकलने से 15 मिनट पहले उसको लगाएं। एकदम निकलते हुए उसको नहीं लगाना है, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। 15-20 मिनट पहले आपको अपने फेस पर सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना है। जब आप सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके फेस पर किस तरह का ऑयल, घी ना लगा हो, वरना वो वर्क नहीं करेगी। अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। अब आप बोलेंगे कैसे वॉश करना है, तो आपको कोई भी चीज़ कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। आपको क्या करना है, बेसन लेना है, और जो, या फिर आप बेसन से साफ़ कर सकते हैं अपने फेस को दही में मिला के, या फिर आप सबसे अच्छा है आपको चावल का आटा। चावल का आटा बेहतरीन है आपके सारी, वो एक तरह से आपके स्किन के स्क्रबर का काम करता है। जितनी भी टैनिंग होती है, अंदर तक की डस्ट होती है, आप अप्लाई करेंगे वो निकाल देता है। तो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आप देखें कितना ही स्टेरॉइड का यूज़ किया हो, कुछ भी किया हो, वो सब आपका ठीक होने लगेगा, और आपकी स्किन पहले जैसी खूबसूरत हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।